जब हम बात आते हैं पूरे देश में, तो ये सारे लोग जो हमारा चेहरा है विपक्ष का, वो बिल्कुल भी साफ नहीं है। इसलिए लोगों के पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है। बीजेपी नहीं तो कौन? अगर आप बीजेपी को वोट नहीं दोगे तो किसको वोट दोगे? कांग्रेस को आ गए या फिर चाचा नीतीश कुमार को जिताएंगे, जिन्होंने बिहार के हालात खराब कर रखे हैं। बिहार को बर्बाद करने के पीछे कहीं ना कहीं इन्हीं की गवर्नमेंट के हाथ है। अगर कोई रिपोर्टर बहुत ज्यादा अच्छा रिपोर्टिंग करता है तो वो आपको जेल में मिलता है। अगर लोग आवाज उठाते हैं तो उन्हें दबा दिया जाता है। जरा इनका एक इंसिडेंट सुनिए। इन्होंने शराब बैन करवा दिया बिहार में। कितना अच्छी बात है कि भैया शराब को बिहार में बैन करवा दिया गया। अब जरा शराब के पीछे का कॉन्सेप्ट समझते हैं। कोई भी स्टेट जब शराब को बेचता है तो उससे बहुत ज्यादा मात्रा में वो टैक्स लगाता है, जिसकी वजह से सरकार पर बहुत तगड़ा मुनाफा आता है और उस पैसों से सरकार सोशल वेलफेयर के लिए काम करती है। अब आप कहोगे कि भैया एक तरह शराब को बढ़ावा देना और सोशल वेलफेयर करना दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। आप शराब बंद कर दो, सोशल वेलफेयर अपने आप ही हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है बात। लेकिन अब आते हैं बिहार में। इन्होंने क्या किया? शराब बैन कर दिया। इसके वजह से सरकार के पास जो मुनाफा आ रहा था, जिससे सरकार डेवलपमेंट का काम कर सकती थी, वो नहीं हो रहा है। लेकिन क्या शराब बिकना बंद हुई बिहार में? बिल्कुल नहीं। दबा के बिक रहा है शराब। हर घर में पहले जो आपको लोगों को जाना पड़ता था शराब लेने के लिए, अब एक कॉल पे शराब घर पर आ जा रही है। इतना आसान है बिहार में शराब लेना। पहले ज्यादा मुश्किल था। जब शराब बिहार में बैन नहीं थी तो शराब खरीदना मुश्किल था, क्योंकि घर से निकलना पड़ता था, पैसे लेने पड़ते थे, वहां जाना पड़ता था, शराब लेके घर आना पड़ता था। आज और आसान हो गया। बस एक कॉल करो, बहुत सारे डीलर हर जगह पर बिहार में आपको मिलेंगे। वो आपके घर तक बकायदा आके होम डिलीवरी करके जाएंगे शराब की। और बिहार में शराब बैन है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। अब इससे लोगों का क्या नुकसान हुआ? क्योंकि शराब बिकना तो बंद नहीं हुई, सोशल वेलफेयर तो नहीं हुआ बिहार में, कोई डेवलपमेंट का काम तो नहीं हुआ, क्योंकि शराब से जो टैक्स आता सरकारी खजाने में जाता। लेकिन शराब बैन है तो सरकार तो मान ही नहीं रही कि वहां शराब बिक रहा है। लेकिन शराब बिक रहा है। अब मैं कोई रिपोर्ट पढ़ के ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद बिहार से हूँ और ये मेरी आंखों देखिए कि बिहार में शराब लेना बहुत आसान है। खुलेआम शराब मिल रहा है। और अब इससे नुकसान लोगों का क्या है? शराब बिक रहा है, जहरीला शराब बिक रहा है। क्योंकि पहले थोड़ी ब्रांडेड कंपनीज की अल्कोहल आती थी तो एटलीस्ट वो कम नुकसान पहुंचाती थी। अब क्या, जो कच्ची शराब है, जो जहरीली शराब है, वो बहुत ज्यादा मात्रा में बिकने लगी, जिससे लोगों की बहुत जल्दी डेथ हो जा रही है। उसके अलावा शराब तो अभी भी बिक रहा है। पैसा तो अभी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के पास जा ही रहा होगा। ऐसा तो नहीं कि शराब बिक रहा है तो गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं जा रहा होगा। जब शराब बैन नहीं था तो उसमें लगने वाले टैक्स की वजह से पैसा जाता था सरकारी खजाने में, खर्च होता था लोगों के डेवलपमेंट पे। शराब आज भी बिक रहा है, लेकिन शराब तो ऑब्वियसली बैन है ना, तो सरकारी खजाने में पैसा नहीं आ रहा, नेताओं की जेब में पैसा जा रहा है। ये हालात है बिहार के। तो आप भूल ही जाओ कि नीतीश कुमार एक विपक्ष के अच्छे चेहरे हो। नीतीश कुमार जो है प्रधानमंत्री बनेंगे, मंत्री बनेगा, कह दियो सकते हैं। तो ये लोग पीएम किसको बनाएंगे भाई? अगर कल गए ये लोग जीत भी गए, राहुल गांधी जी को बनाएंगे, नीतीश कुमार जी को बनाएंगे शराब वाले को, या फिर अखिलेश जी को बनाएंगे, ममता बनर्जी जी को बनाएंगे। जहां पर बंगाल में अगर एक चुनाव कराया जाता है इस छोटे लेवल का, पंचायती लेवल का, तो कितने लोगों की डेथ हो जाती है, कितने दंगे हो जाते हैं। ये हालात है डेमोक्रेसी के बंगाल में। समस्या हर जगह है। मैं कभी भी ये नहीं कह रहा, मैं इस वीडियो से बीजेपी को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन विपक्ष के हालात बहुत खराब है। एक अच्छी डेमोक्रेसी वहीं होती है जहां पर विपक्ष मजबूत होता है। और हमारे यहाँ विपक्ष के क्या हालात हैं वो आप देख ही सकते हैं। आपके लिए लालू यादव जो भ्रष्टाचार चारा घोटाला में लिप्त थे, उनसे गठबंधन जरूरी है। शरद पवार उनके साथ बैठ के कराप्शन जरूरी है। आप मीटिंग छोड़ के भागना चाह रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी। आप अरविंद केजरीवाल जी मीटिंग छोड़ के भाग रहे हैं। फिर मत भागिए, महिलाओं के इशू पे आप जवाब दीजिए अरविंद केजरीवाल जी। भागिए मत अरविंद केजरीवाल जी, भागिए मत अरविंद केजरीवाल जी, भागिए मत अरविंद